नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो हम लोग बहुत ही पवित्र अवसर पर यहाँ पे उपस्थित है। तो हम लोगों ने कुछ समय पहले हमने ये भी देखा था कि कार्तिक महीना कितना पवित्र है। ऑनलाइन सेशन लिया था। उसमें से कितने लोग, आप में से कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे? कितने लोग नहीं कर पाए थे समहाउ ऑनलाइन सेशंस? ओके, या आप लोगों को पता है हम लोग रिकॉर्डिंग भी रखते हैं उसके बाद, है ना। तो ये जो अंकुर प्रभु इतना मेहनत करते हैं कि साउंड ठीक से आया नहीं, रिकॉर्डिंग हुआ है नहीं, तो वो आप लोगों के लिए ही है, राइट। सो हम सब के लिए ऑफ कोर्स। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग कि मैं अभी 2-3 दिन से ही मैं ओल्ड रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, राइट। सो रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए। सो यस, कार्तिक महीना जो अभी चल रहा है, कितने दिन हुए कार्तिक के? 5 दिन हुए। ओके, 5 दिन हो गए हैं। तो कार्तिक महीने की महिमा जो है वो असीमित है। प्रफुल्ल प्रभु कहाँ गए? हाँ, अभी वो वृंदावन धाम में कार्तिक में माता जी आए। हाँ, शिल्पा माता जी भी है। तो वो लोग कार्तिक में वृंदावन धाम में निवास करके आए हैं। तो ये भी बहुत ही पवित्र वस्तु है। सो हम लोग सोच रहे थे कि आप में से जो भी भक्त, अभी जो नई बैच जुड़ी हुई है 2025 से, तो आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्तिक महीना है आफ्टर प्रभुपाद की संस्था से जुड़ने के बाद। तो हम लोग रोज़ इवनिंग में, आप में से कितने लोग रोज़ भगवान को दीप अर्पण करते हैं? इवनिंग में सभी लोग करते हैं। जो ऑनलाइन सेशन से जुड़े हुए हैं उनको हमने बताया था, और जो नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए भी हमने पूरा डिटेल में लिखा था, हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज में, ताकि आप अच्छी तरह से उसको मैसेज कन्वे हो पाए। तो आज भी हम करेंगे। तो यहाँ पे भगवान का फ़ोटो हमने ब्रांड न्यू प्रिंट करवाया है, फ्रेम करवाया है, क्या कि हमारे पास हमारे पास एक चीज़ थी जो मिसिंग थी, तो हमने सोचा कि ये करवा लेते हैं। सो नाउ वी हैव आवर ओन राधा दामोदर, दामोदर भगवान का ये फोटोग्राफ है। तो इसके उपरांत हम लास्ट में दामोदर अष्टकम गाएंगे और लैंप ऑफरिंग भी करेंगे। तो अगर आप में से कितने लोगों ने घर पे लैंप ऑफरिंग नहीं किया है, आज नहीं कर पाए हैं, है ना, कुछ लोग हैं, चिंता मत करिए, अभी हम करेंगे। जो करके आए हैं फिर से भी कर सकते हैं। सो और हम जब लैंप ऑफरिंग करते हैं तो दामोदर अष्टकम गाते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं, सुनते हैं, जो भी। सो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है दामोदर अष्टकम जो है उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसको हम समझेंगे, थोड़ा डीप डाइव करेंगे। उसके लिए हम लोग सोच रहे थे कि अब इसको 2 सेशन में डिवाइड करेंगे। आज हम उसका पूरा मीनिंग समझेंगे 8 स्टांजा का, और उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को हम उसके ऊपर से, ये पूरी भगवान की जो लीला है उसके ऊपर से क्या हमें शिक्षा मिलती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे ना। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट फ्राइडे भी आइएगा आप सभी लोग। तो भागवतम के 10वें स्कंद में 9वां चैप्टर है ये, जिसमें यशोदा टाइस लॉर्ड कृष्णा, भगवान को जब बांधते हैं, ये जो प्रसंग है, वी कैन कीप द फोटोग्राफ समहाउ, यू कैन मेक सम अरेंजमेंट, ताकि जब वो लोग
सुन रहे हैं तो उस पर अभी आप प्रभु एक चेयर पे रख सकते हैं, आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग। सो 10वें स्कंद का 9वां अध्याय है ये। या दिस इज फाइन, दिस इज नाइस। इस पर आप ट्राई करके देखो एक बार। ठीक है, वो कर लेंगे, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। तो 10वें स्कंद में 9वां अध्याय है जिसमें यशोदा माता भगवान को बांधती है। तो उसमें एक श्लोक आता है जो हम श्लोक से शुरुआत करेंगे। ये 20वां श्लोक है। इसमें बताया गया है, नेमम विरिंचो न भवो न शिरपि अंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यतत प्राप विमुक्तिदात। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नेमम न इमम विरिंचो। विरिंचो का मतलब है ब्रह्मा, विरिंची जिसको बोलते हैं ब्रह्मा। न भवो, भव का मतलब क्या है? किसी को पता है भव का मतलब? लॉर्ड शिवा, शिव जी। तो क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा भी नहीं, शिव जी भी नहीं। न श्रीर अपि संश्रया अंग संश्रया। अंग संश्रया मतलब जो भगवान के हमेशा उनके साथ रहते हैं। श्री कौन है? वो लक्ष्मी देवी। तो 3 व्यक्तियों का वर्णन है। कौन कौन? ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी देवी। ये तीनों के लिए बोल रहे हैं न न न न इमम विरिंचो न भवो न श्री रूप अपि अंग संश्रया, ऐसा। तो प्रसादम लेभिरे गोपी। प्रसाद मतलब कृपा, लेभिरे मतलब जिसको दिया, गोपी किसको? यशोदा माता को। यशोदा भी गोपी है, हाँ, वो सभी गोपी है, मगर वो गोपी सर्वश्रेष्ठ है। तो यशोदा को जो प्रसाद मिला, यतत प्राप विमुक्तिदात, जो विमुक्तिदात है भगवान, जो मुक्ति देते हैं, उन्होंने जो यशोदा माता पे जो कृपा किया है, जो उनको ये जो लीला किया है, ऐसी कृपा उन्होंने ये तीनों में से किसी को नहीं की। तो फिर और लोगों की तो बात ही क्या करें। ब्रह्मा, शिव जी और लक्ष्मी देवी मतलब अल्टीमेट। मतलब जैसे आप लोग ने वो मूवी देखा है ना, नरसिंह देव, उसमें भगवान लास्ट में प्रहलाद को क्या कहते हैं? इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मुझे किससे प्रिय हो? ब्रह्मा से, शिवा, लॉर्ड शिवा से और देवी लक्ष्मी, तीनों से ज़्यादा प्रिय हो। सेम चीज़ यहाँ बोले सुखदेव गोस्वामी, सेम, कि तीनों से ज़्यादा कृपा मिला माता यशोदा को। वंडरफुल। श्री राधा दामोदर की। यस। सो ब्रह्मा जो है हम सब जानते हैं कौन है। आदि सृष्टा है, सृष्टि के प्रथम जीव है, सबके परम पिता है, उनके जैसा कोई नहीं है। अजन्मा है, अजन्मा है एक तरह से दिखाया जाता है क्योंकि उनका जन्म साधारण नहीं है, राइट। और वो मुख्य क्रिएटर है। मुख्य क्रिएटर हालांकि कृष्ण है, वो सेकेंडरी क्रिएटर है। प्राइमरी क्रिएटर कृष्णा ही है जिन्होंने ब्रह्मा को जन्म दिया, मगर ब्रह्मा जी एक तरह से देखा जाए तो सेकेंडरी क्रिएटर है और क्रिएटर भी है। शिवा जो है वैष्णवानाम यथा शंभु, उनकी क्या बात करें, हाँ, वो भगवान भी है और भक्त भी है, ऐसे। तो वो यूनिक उनका पोजीशन है। और लक्ष्मी देवी जो है, अब सोचिए, कभी भगवान से अलग नहीं होते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, फिर भी उनको ऐसी कृपा नहीं मिली। तो यशोदा माता को ऐसी कृपा कैसे मिल गई, है ना। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज थोड़ा। तो हम शुरुआत में थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा कथा ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये कथा आप में से कितने लोगों ने पहले सुन चुके हैं? दामोदर का, भगवान को जो बांधते हैं उसको। और कितने लोगों ने कभी नहीं सुना है ये कथा? कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो हम हालांकि बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे इसका, नेक्स्ट फ्राइडे थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे, मगर आज हम थोड़ा फास्ट जाएंगे बिकॉज हमें 8 जो श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करना है। तो एक बार ऐसा हुआ कि यशोदा माता जो थे वो घर के कार्य में व्यस्त थे और उनके घर में कोई काम वाले नहीं थी, जैसे हमारे घर पे होते हैं। तो वो पूरा घर का कार्य करना, कृष्ण का ध्यान रखना, सब कुछ करना, ठीक है। तो और कृष्ण के लिए माखन निकालना, दूध गर्म करना, छाछ, तो ये सब, गायों का ध्यान रखना, तो वो सब शी वॉज वेरी बिजी। और कृष्ण आए और कृष्ण ने जिद किया। कृष्ण बहुत छोटे थे
आप दिख रहे हैं? तो कृष्ण ने जिद किया कि मुझे दूध पीना है, माता का दूध पीना है। तो माता ने बोला ऑफ कोर्स। तो माता ने साहजिक प्रेम से कृष्ण को दूध पिलाना शुरू कर दिया, यशोदा माता ने। तो जब यशोदा माता अपना दूध पिला रहे थे तो उनको ध्यान आया कि अरे एक और दूध भी है जो हमने चूल्हे पे रखा है मैंने, बोला दूध। और उनको याद आया और उनको थोड़ा स्मेल भी आया कि अरे दूध बाहर आ रहा है। आप में से कितने लोगों ने दूध को, हम गुजराती में क्या बोलते हैं, उभरो आवी गयो, ऐसा कितने के साथ हुआ है? ठीक से हाथ ऊपर करो, शर्माने की बात नहीं है, आपके साथ हुआ है ना। तो यशोदा माता के साथ भी ऐसा हो गया, मगर उनकी अज्ञाता के वश नहीं हुआ। हम तो इसमें पड़े रहते हैं, बोला स्मेल आ रहा है, मोबाइल में कुछ नहीं नहीं, अरे है ना, ऐसा होता है। मगर यशोदा माता भगवान की सेवा कर रहे थे और सेवा करने के साथ साथ ये हुआ। तो यशोदा माता ने क्या किया, एक गलती कर दिया। भगवान को बोला कृष्ण से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, बोला ये। तो हालांकि वो गलती नहीं किया, यशोदा माता गलती नहीं कर सकते, मगर भगवान को लीला करना था। यशोदा माता ने कुछ समय के लिए ये किया कि उन्होंने भगवान को छोड़ दिया और वहाँ चले गए। तो बंद किया, दूध को नीचे उतारा, बोला ठीक है ओके। मगर उतने में भगवान को गुस्सा आया, बोले ये क्या, मैं इम्पोर्टेंट हूँ या दूध इम्पोर्टेंट है? हाँ? हम भी ऐसा करते हैं ना, हम कृष्ण से ज़्यादा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बताइए, कौन कौन बताएगा? वी हैव सेकंड, आज हमें इंटरेक्शन रखेंगे, थोड़ा दूसरा माइक भी चाहिए और वो उसके साथ अभी चलेगा फिलहाल शॉर्ट। हम क्या और करते हैं? बच्चे इंपॉर्टेंट है कृष्ण से, यस। फिर परिवार, फैमिली इन जनरल। फिर मोबाइल तो चलो अभी बोलने में भी शर्म आती है, थोड़ा अच्छा बोलते हैं ना। जॉब, बिजनेस, सोशल ऑब्लिगेशंस, वगैरह वगैरह वगैरह, द लिस्ट इज एंडलेस। तो यशोदा माता, हालांकि योग, देखिए यशोदा माता और हमारे में क्या अंतर है पता है? यशोदा माता को भी जानते नहीं है कि कृष्ण भगवान है, और हम भी नहीं मानते कृष्ण भगवान है। हम कृष्ण को भूल गए हैं एज गॉड, और यशोदा माता भी भूल गए हैं। परंतु यशोदा माता भगवान की योग माया के अंतर्गत भूले हैं और हम महामाया के अंतर्गत। दैट इज द डिफरेंस। तो यशोदा माता को भूलना नहीं पड़ता है, हमें भूलना पड़ता है। यहाँ आते हैं तब ऑटोमेटिकली, फिर हमें रिवाइव करवाना पड़ता है, और प्रेम तो है ही नहीं। यशोदा माता बाय डिफॉल्ट कृष्ण से अप्रतिम प्रेम है, तो इतना अंतर है। तो यशोदा माता, हाँ, तो कृष्ण गुस्सा हो गए और कृष्ण को क्रोध आया, तो कृष्ण ने क्या किया, सब तोड़ फोड़ कर दिया। आप में से कितने बच्चों ने आपके घर पे तोड़ फोड़ किया हुआ है? हमने तो किया है, जब छोटे से तब बहुत किया है ना। तो बच्चे को गुस्सा रहता क्या करता है, कुछ भी हो तो फेंकता है चीज़, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड, हंसने की बात नहीं है ना। कृष्ण कर सकते, हम नहीं कर सकते। सो यस, तो कृष्ण ने क्या किया, वो जो माखन निकाल रहे थे तो कुछ वहाँ पे जो मिला था उसके लिए वो तोड़ दिया। बोलो जाओ, रिबेल करता हूँ मैं, मतलब हाउ कैन यू लीव मी, ऐसा। और एक तो वो तो किया, और भी 2 3 4 और भी किए कार्य। क्या किया कृष्ण ने? दूसरे रूम में चले गए और वहाँ जाके ढूंढ लिया, बोला कहाँ माखन है, तो माखन चुरा लिया। अपने ही घर में चोरी करते थे, ऐसा नहीं कि बाहर के घर में भी चोरी, अपने घर में भी करते थे भगवान। सो माखन चुरा लिया वहाँ से। और तीसरा क्या किया कि माखन तो चुराया, एक माखन, और कुछ माखन नीचे रहते हैं, कुछ माखन ऊपर रहते हैं, टिंगा के रखते हैं ना। तो वहाँ पे जैसे एक उखल था, उखल मतलब मोटर, जो जिसमें हम वो हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं खांडते, उसको क्या बोलते हैं? खांडी है ना अपने गुजराती में, गुजराती में वही बोलते हैं, हिंदी में भी। हाँ, उसको जो कूटते हैं जिसमें, है ना, मसाले वगैरह, मिर्ची वगैरह जो कूटते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरफ से खुला होता है, एक तरफ से बंद होता है, राइट। तो कृष्ण ने उसको उल्टा कर दिया, बोला खुले वाला कोई काम नहीं अपने को, उल्टा कर दिया। और उल्टा कर दिया मतलब अभी क्लोज सरफेस आ गया, उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ के वो उतारने लगे। तो ये तीसरा कार्य किया। कृष्ण बोले और भी करूँगा, और बंदरों को बुलाया, बोला आ जाओ आज फीस्ट है। बंदरों को बुला के बंदरों को भी खिलाने लगे। तो ये सब हो रहा था। तो यशोदा माता फिर आए, उन्होंने देखा कि अरे ये सब किसने किया, तो उनको पता लगा कि कृष्ण ने किया। तो उनको लगा कि ये मेरी गलती तो है ही वैसे, मगर फिर भी उन्होंने बोला कि मगर फिर भी कृष्ण को सुधारना तो पड़ेगा, ये चले नहीं।
इतना गुस्सा इतनी छोटी आयु में, दिस इज़ नॉट गुड, और तोड़ फोड़ कर दिया। सो यशोदा माता दूसरे रूम में गए तो वहाँ देखा कि भगवान ये सब कर रहे हैं। तो भगवान देख रहे थे, कोई आ नहीं रहा है ना, कृष्ण देख रहे थे। मगर यशोदा माता एकदम, वो भी उनके माता है, वो भी चुपके से धीरे धीरे आए और पीछे से आके उनको पकड़ लिया ऐसा। तो वो एकदम प्रॉपरली पीछे से आए और उनको पकड़ा और वापस भगवान वहाँ से जैसे ही उनको यशोदा माता आए पीछे देखा, आ गए एकदम पास, वहाँ से भागे। जैसे ही कृष्ण वहाँ से भागे तो यशोदा माता ने वहाँ एक छड़ी थी, वो छड़ी भी ले ली, बोला अभी तो ख़त्म, आज छोड़ूंगी नहीं मैं। तो यशोदा माता भी उनके पीछे भागे। जो भाग रहे थे उसका पूरा वर्णन है दामोदर लीला में, दामोदर अष्टकम। आप में से काफ़ी भक्त इसको रोज़ गाते हैं, तो इसका वर्णन है। शुरुआत वहाँ से होती है, किस तरह से भगवान भागते हैं वगैरह वगैरह, और फिर भागते 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 फाइनली पकड़ भी लेते हैं भगवान। मतलब भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि ठीक है पकड़ लो ऐसा। तो कृष्ण को हम कैच कर सकते हैं। तो ये इसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, कृष्ण को कैसे पकड़े, वो हम नेक्स्ट फ्राइडे सीखेंगे थोड़ा उसके ऊपर। आज हम थोड़ा ही चर्चा करेंगे, बट सिद्धांत है, तत्व है, लर्निंग्स है, वो हम नेक्स्ट फ्राइडे उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट पास्ट टाइम्स है, बट नेक्स्ट फ्राइडे इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सिद्धांत को समझना कृष्ण भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो। तो इस तरह से भगवान रो भी रहे थे, कृष्ण वॉज क्राइंग, कृष्ण वॉज रनिंग, और फिर फाइनली पकड़ लिया। और पकड़ लेने के बाद बोला जिस उखल पे चढ़ा है ना तू, उसी से बांधोगी। तो बांध लिया, है ना। आप में कोई ऐसा है जिसको बांधा है पहले छोटे बचपन में किसी को, या बाथरूम में उसको लॉक कर दिया हो, रूम में लॉक कर दिया हो, ऐसे कोई है? होंगे कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, शर्म आ रही है, बट ठीक है ना। सो ये पहले होता था, अभी तो नहीं होता है ना। और बाहर की कंट्रीज में तो बिल्कुल नहीं होता है, बच्चे केस कर देते हैं, बट दिस इज फिजिकल अब्यूज, माई डैड इज अब्यूजिंग मी। क्या करें, दिस इज कलयुगा। सो फिर यशोदा माता बांध रहे थे, मगर कृष्ण बंधे ही नहीं। तो उन्होंने बड़ी रस्सी लेके आए और रस्सी पे बांधना चाहा, तो एकदम परफेक्टली रस्सी थी, और जैसे ही फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया तो रस्सी छोटी पड़ी। कितनी छोटी पड़ी? 2 उंगली, मतलब इतना, अराउंड 1.5 इंच, 1.5 इंच छोटी पड़ी। कोई बात नहीं, हो सकती है मिस्टेक, मतलब और रस्सी लेके आती हूँ, और रस्सी लेके आए, मतलब अभी परफेक्ट है। तो वापस बांधी, वापस 2 उंगली छोटी। बोला मेरा ध्यान नहीं है, मैं बहुत मतलब ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। कोई बात नहीं, मैंने गलती कर दी होगी कुछ। फिर से लाई, तीसरी बार फिर से 2 उंगली छोटी। ऐसा यशोदा माता ने पूरा घर की सभी रस्सियाँ ले आए, आजू बाजू के गोपियों को एंगेज कर दिया कि और रस्सी लेके आओ, इसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं आज। कोई बात नहीं, कुछ तो हो रहा है, मगर मैं भी हार नहीं मानूंगी। तो यशोदा माता ने अर्ली मॉर्निंग शुरू किया था बांधना, और दोपहर में जाके बंधे भगवान। फिर फाइनली जब यशोदा माता भगवान देखते हैं कि ओहो माता बहुत पूरा पसीना पसीना हो रहा है, वो भी वर्णन है पूरा दामोदर अष्टकम में, तो ये सब हो रहा है, तो ठीक है मैं बंध जाता हूँ। भक्तिबद्धम, भक्ति, यशोदा माता की भक्ति से भगवान बंध गए ऐसा। तो एक वो है। और फिर भगवान जब बंध गए, फिर उसके बाद की जो कथा है, नल कुबेर और मणिग्रीव, जो यमलार्जुन वृक्ष थे, कुबेर के पुत्र थे, उसका हम बाद में चर्चा करेंगे जब वो श्लोक आएगा तब, ठीक है। तो दामोदर अष्टकम जो है वो व्यास देव जो है, कृष्ण द्वैपायन व्यास, उन्होंने पद्म पुराण में लिखा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये लीला, तो ये लीला कब हुई? 5000 साल पूर्व। तो ऐसा कैसे हुआ कि पद्म पुराण तो मतलब सृष्टि के शुरुआत से है, तो ऐसा कैसे हुआ? हाँ, तो इससे हम समझते हैं कि भगवान की जो लीला है वो अनंत है। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, लास्ट में हम गाएंगे उसको। तो भगवान की लीला ऐसा नहीं है कि अभी हुई है, ये होती रहती है। चाहे रास लीला हो, गोवर्धन लीला हो, अरिष्टासुर, सब लीला अनंत काल से एक जगह हो रही है, फिर कहीं और होगी, फिर कहीं और ग्रह पे होगी,
और गोलोक वृंदावन जो है वहाँ पे तो चलती रहती है पास्ट टाइम्स। सो इट इज़, ये जो लीलाएं हैं ये साधारण लीलाएं नहीं है भगवान की। और फिर जो सत्यव्रत मुनि करके एक मुनि थे, उन्होंने फिर नारद मुनि और शौनक ऋषि, उनके साथ संवाद है, उसमें वापिस उसको नरेट किया। तो इस तरह से इसका ओरिजिन है ना। सो जब हम भगवान को ऑफर करते हैं लैम्प दामोदर महीने में, कार्तिक महीने में, तो हमारा कॉन्टेम्पलेशन क्या होना चाहिए? हम जो गा रहे हैं उसके शब्दों पे हमें चिंतन करना चाहिए। इसलिए हम इसको इतना एफर्ट ले रहे हैं और इसको हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ ऑफर कर दिया, हो गया, गा लिया, सुन लिया, मैकेनिकली नहीं होना चाहिए। जो हम गा रहे हैं उसका थोड़ा हमें भाव हमारे अंदर आए, उसके लिए उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। कृष्ण को यहाँ पे आपको दिख रहा है दामोदर क्यों कहते हैं? बताया होगा, वो लेक्चर में तो बताया होगा शायद, लास्ट लेक्चर में बताइए। हाँ, दामोदर दो शब्द है उसमें, दो, एक है उदर और दूसरा है दाम। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। और दाम का मतलब रस्सी, रोप। ठीक है, तो जो भगवान रस्सी से, जिन पेट से जिनको बांधा गया, वो है दामोदर, इसलिए उनका नाम दामोदर है। तो भगवान का वैसे एक तरह से देखा है तो कोई नाम नहीं है। गॉड डज नॉट हैव एनी नेम। वो जो कार्य करते हैं उनका वो नाम हो जाता है। माखन चोर, और बोलिए मुरारी, ऐसे अनेक है, अनेक नाम है। ठीक है, सो या ठीक है। तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, खोल सकते हैं आप, उसमें मैंने एक PDF भेजा है ना। तो हम सब साथ में एक एक श्लोक गाएंगे, एक एक पंक्ति गाएंगे, तो इसको समझेंगे। उसका मीनिंग भी है। तो फर्स्ट पेज पे 3 पेज का PDF है। मिला आप लोगों को? अगर नहीं मिल रहा है तो आजू बाजू भी शेयर कर सकते हैं। दोनों ग्रुप में आ गया ना? हाँ, हो गया ना, है ना? ओके, ना ये पछी। ओके, ठीक है। तो आप, मैं पहले 2 लाइन गाऊंगा, फिर आप 2 लाइन गाना, ठीक है? और हमें बहुत अच्छी तरह से उच्चार करके, सुन के प्रॉपरली गाना है, ठीक है? आराम से। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुले यशोदाभियोलोकलाधवमाना परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। ये फर्स्ट जो टेक्स्ट है उसमें क्या कहते हैं? सबसे पहले नमः है। नमः शब्द मतलब वो मंगलाचरण में सबसे पहले प्रणाम करता हूँ मैं। किसको प्रणाम करते हैं? ईश्वर। ईश्वर परम कृष्ण, परम कृष्ण भगवान दामोदर कृष्ण, उनको प्रणाम करते हैं। और फिर इट इज कॉल्ड एज मंगलाचरण। तो हम जब भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो प्रणाम करते हैं भगवान को, तो ये मंगलाचरण बोलते हैं। मंगल आचरण मतलब अच्छा आचरण, ऐसा। और वो कृष्ण कैसे हैं? सच्चित और आनंद है। उनका रूप कैसा है? रूप बोलिए, विग्रह बोलिए, फॉर्म बोलिए, सच्चित और आनंद है। सत मतलब शाश्वत, इटर्नल। चित मतलब फुल्ली उनको सब कुछ पता है, फुल इन नॉलेज। और आनंद मतलब वो कभी दुखी नहीं होता है, 100% हैप्पी विद इन, आत्माराम। वो स्वयं प्रसन्न है। उनको, हमें खुश होने के लिए बाहरी चीज़ों की आवश्यकता है ना। कोई अच्छी चीज़ से हम एसोसिएट करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, खाने को मिलेगी तो हमें आनंद मिलेगा। मगर कृष्ण आत्माराम है, स्वयं प्रसन्न। तो सच्चित और आनंद है उनका रूप। ऐसे भगवान है। और है लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। लसत कुंडलम, तो अच्छा हम एक काम कर सकते हैं, पहले इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। तो यू कैन गिव माइक
एक एक करके पहले माता जी को देते हैं, 8 बार पढ़ना तो है ही, तो कोई भी एक माता जी फर्स्ट श्लोक का ट्रांसलेशन जो है वही पेज पे है, पढ़ सकते हैं हिंदी में। एनीवन माता जी फास्ट। शाश्वत ज्ञान और आनंद के मूर्तिमान स्वरूप पर भगवान जिनके कुंडल इधर उधर हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, जो माता यशोदा द्वारा मंत्री जा रहे दल के बर्तन को तोड़ने और माखन चुराने के डर से बचने के लिए ऊपर से कूद कर तेजी से दौड़ जाते, किंतु अनंत यशोदा द्वारा अधिक तेजी से बोलिए, उसको सिर्फ हाथ में पकड़िए। अधिक तेजी से दौड़कर पकड़े जाते हैं और अनंत लीला करने वाले ऐसे भगवान दामोदर को मैं प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पे हाँ, तो हम वर्ड बाय वर्ड समझ रहे थे। लसत कुंडलम, कुंडल का मतलब क्या होता है? हाँ, तो भगवान जो कुंडल पहनते हैं वो हिल रहे थे। हाँ, हिल रहे भगवान जब, तो हमारे आचार्य, अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में और ग्रंथों में, तो छोटी 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 भगवान के रूप का, उसकी भगवान की लीला, भगवान का जो, भगवान ने जो आभूषण किए, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का बारीकी से उसमें अवलोकन किया हुआ है, वर्णन है। ऐसा होना चाहिए। जब वो भगवान का श्रृंगार करते हैं तो भी ऐसा होता है। स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी टेक केयर, राइट। सो लसत कुंडलम, और कहाँ हो रहा है ये? गोकुल में, गोकुले ब्राजमानम, जो शाइन करते हैं, गोकुल नंदन है, गोकुलपति है, ऐसा। सो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। फिर तो ऐसे भगवान है जो सच्चिदानंद रूप है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और वो गोकुल में शाइन कर रहे हैं, और उनके जो कुंडल है वो हिल रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं वो बता रहे हैं। यशोदा भियो लुख लाधवमानम, यशोदा के भिय, भिय मतलब भय से। है कौन? सच्चिदानंद रूप है, परमेश्वर है, मगर वो डर रहे हैं। बताइए, ऐसा कभी हो सकता है भगवान किसी से डरे? नहीं हो सकता है ना, मगर यहाँ पे ऐसा देखने को ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो कृष्ण इज भिय, भिय मतलब यशोदा भिय, उलूखलाद, भियो लूखलाद, ऐसा। उलूखलाद का मतलब है कि वो जो मोटर था उखल, वहाँ से भाग रहे हैं भय से। और धावमानम, धावमानम का मतलब है भाग रहे हैं, रनिंग अवे। परंतु परामृष्टम, परामृष्टम मतलब पीछे से पकड़ लिया, पीछे से पकड़ लिया। किसने? परामृष्टम अत्यंत द्रुत्य, अत्यंत मतलब अत्यंत, एकदम इंटेंसली, द्रुत्य मतलब भागकर। किसने पकड़ा? गोप्या, गोप्या मतलब यशोदा माता ने। यहाँ पे जगह है आगे। तो ऐसा, तो वो भगवान, परम भगवान जो कि कृष्ण है, जिनके कुंडल हिल रहे हैं, परंतु वो डर के मारे वो उखल से भाग रहे थे, और पीछे से यशोदा माता ने उसको पकड़ लिया, या ऐसा। जिनके कुंडल इधर उधर हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल में अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, जो माता यशोदा द्वारा मथी जा रही दही के बर्तन को तोड़ने और माखन चुराने के दंड से बचने के लिए उखल से कूदकर तेजी से दौड़े जाते हैं, किंतु अंततः यशोदा द्वारा और अधिक तेजी से दौड़कर पकड़े जाते हैं। अनंत लीला करने वाले ऐसे भगवान दामोदर को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा। सो ये श्लोक जो है, आई एम सेंडिंग यू 2 more श्लोकास। जो मैं सोच रहा था यहाँ कोट करने के लिए, तो ग्रुप में मैंने भेज दिया है। तो ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आता है, जब कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं। तो कुंती महारानी की बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, जिसमें एक प्रार्थना वो क्या करते हैं कि गोप्या, देखिए यहाँ भी क्या शब्द है? गोप्याद, है ना। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम
वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। देखा आपने श्लोक मिला है ना? हाँ, भीर अपि यद् बिभेति, गोप्या, तो गोप्याद मतलब वही यशोदा माता। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या बताया है? ट्रांसलेशन में किसी के पास माइक है? यू कैन रीड अंकुर प्रभु। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। साक्षात काल जिससे भयभीत है, काल जिससे भयभीत है, वो व्यक्ति भयभीत हो रहा है। मतलब ये क्या है? ये विमोह है थी। इससे मैं मोह में पड़ जाती हूँ कि ये क्या है, कि वो क्या यशोदा माता का क्या सौभाग्य है कि जिन्होंने आपको प्रतीत हो रहा है ऐसा कि डरा दिया ऐसा। सो ये है। और दूसरा ये भी है, परामृष्टम के पीछे से जो पकड़ लिया अत्यंत द्रुत्य, तो कृष्ण को कोई पकड़ सकता है क्या? कोई नहीं पकड़ सकता, है ना? हम देखते हैं द्वारका लीला में भगवान जब युद्ध करते हैं जरासंध से, नरकासुर से, तो मतलब कोई दूर दूर तक उनको टच भी नहीं कर सकता भगवान को कोई। कुछ कितना भी पूरा वर्णन आता है जब शाल्व के साथ आता है, उसमें शिव ज्वर मतलब इट इज मतलब अमोघ अस्त्र है, शिव जी का अस्त्र। तो कृष्ण ने विष्णु ज्वर डाला, शिव ज्वर प्रार्थना कर रहे विष्णु ज्वर को इमीडिएटली। ये है कृष्ण, तो उनको कौन पकड़ सकता है ना? जैसे ब्रह्म संहिता में एक और श्लोक है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगाम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपदसिं न विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। कि कोई व्यक्ति वायु और मन उनकी गति से करोड़ों कोटि शतवत्सर करोड़ों वर्षों तक कृष्ण को पकड़ना चाहे, उस पर कॉन्टम्पलेट करे, सोचे, कुछ भी करे, और ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, ऋषि मुनि पुंगवानाम, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो भी कृष्ण को अविचिंत तत्वे पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसे कृष्ण हैं। और यशोदा माता ने क्या तपस्या किया है, उन्होंने ऐसे ही पकड़ लिया कृष्ण को। तो कृष्ण को पकड़ना मतलब हम समझते हैं कि हाँ छोटा बालक है, अभी ये दौड़ रहा है, अमुहा है, अभी वो दौड़ रहे, उसको पकड़ लिया। ऐसा नहीं है, ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है ये। उनको पकड़ना मतलब, मगर वो भगवान, अभी हम देखेंगे क्यों पकड़े गए। ठीक है, सो हम नेक्स्ट टेक्स्ट लेते हैं। तो आप सभी लोग उसी तरह से पढ़ना। रुदंतम रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन शातंक नेत्रम्। रुदंतं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शतङ्कनेत्रम्। मुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा? सेकंड या धर्मेश प्रभु को दीजिए। अपनी माता के, हाँ वो अपनी माता के, माइक ऑन नहीं है। अपनी माता के हाथ में छड़ी देखकर वे रोते हैं और बारंबार अपने हस्त कमलों से नेत्रों को मसलते हैं। उनकी आंखें दहशत से भरी हैं और तेजी से सांस लेने के कारण 3 रेखाओं से अंकित उनके गले में पड़ी मोतियों की माला हिल रही है। उन परम भगवान दामोदर को, जिनका उदर अपनी माता के शुद्ध प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। रुदंतम का मतलब क्या होता है? रो रहे हैं। भगवान कैसे रो सकते हैं? सोचिए। अभी तक आपने जितनी भी लीलाएं देखी है कृष्ण की, उसमें एक भी ऐसी लीला नहीं जिसमें कृष्ण रो रहे हैं।
जैसे अभी यहाँ बच्चा रो रहा है ना, तो बच्चे रोते हैं, कृष्ण नहीं रो सकते, राइट। सो कृष्ण कैन नॉट क्राई, बट फिर भी यहाँ पे रो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ का रो रहे हैं, है ना, जेन्युइनली डर के मारे। यशोदा बियो उलखद, हमने देखा ना, तो डर से। और क्या करे, जब बच्चा रोता है तो क्या करता है, बार बार ऐसे ऐसे करके रोता है ना, हमने देखा है। मुहु मतलब बार बार करना, बार बार मुहु। भगवद गीता में भी आता है, संजय कहता है मुहु मुहु, कि बार बार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं अद्भुत संवाद सुनता हूँ मैं कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो मेरे रोंगटे बार बार खड़े हो रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं। तो यहाँ भी वही शब्द है मुहु। मुहु मतलब बार बार। मुहु नेत्र युग्म का मतलब होता है पैर, युग्म मतलब पैर, दो आंखें, दो हाथ, इस तरह से। तो वो दो आंखों को बार बार मसल रहे हैं। मृजंतम मतलब रब करना, है ना, रो रहे हैं, क्योंकि रो रहे हैं इसलिए। और कराम भोज युग्म, और जो उनके कर कमल है, युग्म अगेन कर कमल के पैर, उससे ये कर रहे हैं। कराम भोज युग्म न 7 अंक नेत्र, मतलब आंखें कैसी है, डरी हुई, मतलब बहुत उनको भय लग रहा है। तो ये सोच के भी हमें लगता है कि, तो इसीलिए कुंती महारानी क्यों नहीं ये बोले कि ये साइट जो है वो बिविल्डरिंग है। इट इज, आई कैनॉट अंडरस्टैंड, इट इज कंप्लीटली बिविल्डरिंग, मोह में कर देने वाला साइट है ऐसा। तो भगवान जो है वो अपने कर कमलों से बार बार डरी हुई आंखें जो है, जिसमें वो अश्रु भी है, वो इस तरह से उसको मसल रहे हैं, मृजंतम। और क्या हो रहा है, जब फास्ट भागता है बच्चा या फिर रोता है, एकदम डरा हुआ है, तो क्या होगा, ब्रीदिंग हैवी हो जाएगा ना। मुहु श्वास कंपत्री रेखांक कंठ, तो उनके कंठ पे उन्होंने ऐसी 3 नेकलेस पहने हुए थे, है ना, त्रिरेखांक, तो वो हिल रहा था बार बार जोर जोर से श्वास लेने के कारण, ऐसा। कंठ स्थित, कंठ पे जो स्थित था वो। और फिर वो दामोदर हैं, फिर वो दामोदर, ग्रैव का मतलब होता है नेकलेस, ग्रैवम नेकलेस, और वो दामोदर जो है वो भक्ति से बच जाते हैं। फाइनली बोले ठीक है, ओके। तो ये 2 श्लोक में हमने देखा कि पहले श्लोक में भगवान भागते हैं और माता पकड़ लेते हैं, और दूसरे श्लोक में देखा कि पकड़े जाने के बाद क्या होता है, रो रहे हैं, ब्रीदिंग हैवी हो गया है, ऐसा। और फिर माता उनको बांध देते हैं, ऐसा। तो जो हमने अभी चर्चा किया थोड़ा ब्रीफ में कि 2 उंगली छोटी पड़ती है ना, उस पर हम 2-3 मिनट चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा हम नेक्स्ट फ्राइडे करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। बिकॉज हम सब चाहते हैं कि हम भगवान को पकड़े, हम लोग इसी के लिए तो है यहाँ पे, वी वुड लाइक टू कैच कृष्णा। तो कृष्ण को अगर कैच करना है, पकड़ना है, तो क्या सिद्धांत है, कृष्ण हमारी पकड़ में आते नहीं है, और हमें भी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है ना, बहुत सारी उंगली छोटी पड़ती है, मगर ठीक है 2 उंगली तो एटलीस्ट कम से कम है। वो 2 उंगली कौन सी है, हमारे आचार्य बताते हैं, पहला जो उंगली है वो है हमारा उत्साह, हमारा प्रयास, कि हमें वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर अंदर से इच्छा ही नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान कहाँ से पकड़ने वाले हैं, हमारे हाथ आने वाले हैं। इच्छा ही नहीं है हमारी। क्या हमें संडे मंगला आरती जाने की इच्छा होती है? एकादशी आता है तो टेंशन आता है, अरे यार अभी और उपवास करना पड़ेगा, बहुत जल्दी एकादशी आ जाती है, ऐसा होता है। हम बार बार देखते हैं, ओहो अभी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, बहुत लंबी है, लंबी 108 ही है ना, ज़्यादा है 208 है, ऐसा करते हैं हम। जब भोग लगाते हैं तो बार बार देखते हैं, ओह 3 मिनट हो गया, 7 मिनट बाकी है, ऐसा करते हैं। भक्तों के संग में हमें आनंद मिलता है, भक्तों का संग करने का हमें उत्सुकता रहता है, नहीं रहता है, फ्राइडे आने को वी लुक फॉरवर्ड टू दिस। तो उत्साह एक है और दूसरा है परिश्रम, मगर ये एक ही उंगली में है, दूसरी उंगली अभी बात नहीं कर रहे हम। एक उंगली में दोनों फैक्टर आते हैं, उत्साह और परिश्रम। उत्साह जो है वो चाहिए। कभी कभी बाबू जी बहुत उत्साह है मंगला आरती आने का, मगर वो रजाई को ऐसे कोई निकालता नहीं है, कैसे आऊँ मैं, वो रजाई बीच में आ जाती है, अलार्म स्नूज कर देता हूँ मैं ऑटोमेटिकली, क्या करूँ, उत्साह बहुत है मगर क्या करूँ। तो ये भी ना चले, उत्साह के साथ साथ फिर कुछ करना भी पड़ेगा, है ना, तो आना भी पड़ेगा, माला करनी पड़ेगी,
बुक्स, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने का उत्साह बहुत है। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्रभुपाद, सैल्यूट टू प्रभुपाद, बट टाइम नहीं मिलता है, क्या करें पढ़ने के लिए। तो ये भी ना चले, परिश्रम भी करना पड़े, टाइम देना पड़े, तो दोनों जरूरी है। तो वो है हमारी पहली उंगली। तो वो जब हम करेंगे तो एक उंगली और कम होगी और भगवान 50% बच जाएंगे। मगर फिर भी भगवान है वो स्वतंत्र है। भगवान को कहा गया है स्वराट, इंडिपेंडेंट है। इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान बोले नहीं बदना है, जाओ, मूड नहीं है। 25 साल से कर रहे हो माला, कोई बात नहीं, और 25 साल करो, और 25 जन्म करो। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में सुना हुआ था, देखो ये सब पूरा लिखा हुआ है, डायरी में बनाया है, नोट्स बनाया है, ऐसा आप मुझे नकार नहीं सकते, ऐसा बोल सकते हैं हम? नहीं। तो तब आती है फिर दूसरी उंगली का फैक्टर, वो है कृपा। तो हमारा परिश्रम, उत्साह, कितने एकादशी के पकोड़े खाए हैं, कितने हमने माला का जप किया है, हाथ घिस घिस दिए, कितने कैंप गए हैं, कितनी सेवाएं की है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है बट कुछ पर्याप्त नहीं है। हमारे वो मैथ्स में था ना, मैथमेटिक्स में, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। सो इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। जरूरी है पर पर्याप्त नहीं है कि उससे आप भगवान के धाम जाओगे ही जाओगे 100% नहीं, कृपा चाहिए। उसके साथ साथ कितने भक्तों का वैष्णव अपराध किया है वो कौन गिनेगा, और कितने अब नाम अपराध किए वो कौन गिनेगा, कितने पाप कर्म किए वो कौन गिनेगा। तो कृष्ण सब कुछ होता है, बैलेंस करना पड़ता है। शुद्ध आचरण होगा तब जाके भगवान की कृपा आएगी, तब वैष्णव की कृपा आएगी, गुरुजनों की कृपा आएगी। हमारा चेतना कितना शुद्ध हुआ है। एक्सटर्नली तिलक एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, अभी धोती पहनना आ गया है, अभी मैं 1 टाइम पहन सकता हूँ, साड़ी भी अभी मैं पहन रही हूँ, बोलो जिंदगी में नहीं पहनी, अभी मैं साड़ी पहन रही हूँ, सब कुछ उपवास कर रहा हूँ, सब कुछ एक्सटर्नली एकदम परफेक्ट है। इंटरनल कॉन्शियसनेस पूरा एकदम गंदा है। तो क्या कृष्ण को ये नहीं चाहिए? कृष्ण को इंटरनल कॉन्शियसनेस, सटल बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रॉस बॉडी। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि को शुद्ध करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परंतु शुरुआत कहाँ से होती है? स्थूल शरीर से। हमारा जो स्थूल शरीर ये दिखता है उसको हम शुद्ध करेंगे तो धीरे धीरे मन, बुद्धि, अहंकार भी शुद्ध होगा। खाने की आदतों में सुधार लाएंगे तो मन शुद्ध होगा। ऐसा तो ये पूरा अलग टॉपिक है, उसके हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे डिटेल में। बट ये 2 उंगली जो है, ये है 2 उंगली के कारण हम भगवान की कृपा को भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं। एक है हमारा परिश्रम, उत्साह, और दूसरा है कृष्ण की कृपा, वैष्णव की कृपा, गुरुजनों की कृपा। ये दोनों जब मिलेगा तब कृष्ण कुछ रडार में आएंगे और कृष्ण की कृपा हम पे होगी। ऐसा ठीक है? ओके, 3rd श्लोक पढ़ते हैं। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तत्स्तं शतावृत्ति वन्दे। तदीयेषु यज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तत्स्तं शतावृत्ति वन्दे। ट्रांसलेशन माता जी कौन पढ़ेंगे? माता जी, खुशबू माता जी को दीजिए फटाफट। माता जी जल्दी पढ़ना। 3rd, इन अद्भुत बाल्य लीलाओं से श्री कृष्ण सभी गोकुलवासियों को का आनंद के सागर में निमग्न कर देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान में लीन लोगों के समक्ष घोषणा करते हैं, मैं केवल अपने प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता हूँ। मैं प्रेम पूर्वक ऐसे दामोदर भगवान को शत शत प्रणाम करता हूँ। अभी इसका थोड़ा समरी दे रहे हैं। क्या है कि ये जो लीला है इति दृक्, इस तरह की लीलाएं हैं, स्वलीला, उनकी खुद की लीलाएं हैं। और वो कैसी है?
आनंद कुंड है, मतलब आनंद का मतलब पूरा कुंड है। और ये जो उनके स्वघोष मतलब उनके जो गोकुल के सखा है, ब्रजवासी है, वो लोग जो हैं वो इसमें निमज्जनतम डूबे हुए हैं, भगवान के आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। ये इस तरह से उनकी लीलाओं के आनंद जो कुंड जो है उसमें डूबे हुए हैं। और इस तरह से भगवान आख्यापयंतम उसको रिवील करते हैं धीरे धीरे। अलग अलग प्रकार की लीला है, ऐसी अनेक लीला है। दामोदर लीला तो सिर्फ एक लीला है, ऐसी अनेक लीला है ना। और तदीय शितज्ञेषु भक्तेर जितत्वम, और भगवान इस तरह से बता रहे हैं गेशु, गेशु का ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान, तदीय मतलब इस तरह की, शितज्ञेषु तो जो लोग कृष्ण को जानते हैं, जो ज्ञान योगी है, जो कृष्ण को अलग अलग तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, भगवान उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। भक्तेर जितत्वम, जितत्वम का मतलब जीतना। किससे जीतना? भक्ति से। अगर किसी को मुझे जीतना है तो ज्ञान योग नो, कर्म योग, अष्टांग योग नो, ओनली भक्ति योगा, है ना। तो इसलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया कि जो गीता बोलते, गीता मतलब राजयोग, गीता मतलब कर्म योग, गीता मतलब ज्ञान योग, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, कृष्ण ने अनेक जगह पे कहा है, ये स्वयं भागवतम में कहा है उन्होंने, गीता में तो कहा ही है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। भक्तेर जितत्वम, भक्ति से भगवान को जीत सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। व्यक्ति सिर्फ भक्ति से ही मुझे जीत सकता है। तो ऐसे भगवान को पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे, शतावृत्ति मतलब शत शत उनको मैं नमन करता हूँ, फिर से अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ऐसे भगवान को। सो ये थर्ड श्लोक में इस तरह से हम समझते हैं। मैंने आपको दूसरा श्लोक भेजा है, वो 10:14-3 है, 10:14-3 है ना। हाँ, तो ये यहाँ पे जो भक्ति का महिमा बताया गया है, भक्ति योग का, उसके ऊपर ये 10वें स्कंद का 14वां चैप्टर है, जिसमें ब्रह्मा जी, ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी जब मोह में आ गए और ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना करते हैं, उसमें ये एक प्रार्थना आती है जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम। ये कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में क्या बताया है। अच्छा, ट्रांसलेशन, यू हैव माइक, किसके पास माइक है? आप ही पढ़िए। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय है। यस, तो अजीत है, ये प्रायशो अजीत जीतो, अजीत जो है वो जीत लिए जाते हैं। अजीत मतलब जो कोई इनको जीत नहीं सकते, अजीत, मगर वो जीत सकते हैं जब व्यक्ति स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर, तन वचन कर्म से वो भगवान की भक्ति में जुड़ता है, वो व्यक्ति भगवान को जीत सकता है। ये ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है ना। सो ये थर्ड श्लोक का मेन सार जो है कि हमने देखा कि सेकंड श्लोक में हमने देखा कि भगवान बध गए, अभी उसको हमारे आचार्य जो है बता रहे हैं कि क्यों बधे, भक्ति से बंधे हैं, ऐसे नहीं बंधे हैं। और जो लोग जो रहे कि ज्ञान तदीय शितज्ञेषु भक्तेर, तो जो ऐसा है कि जो भाई सोचते हैं कि कृष्ण तो ज्ञान योग से मैं जानूंगा उनको, वेद पढ़ूंगा और कृष्ण को समझ लूंगा, तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। फिर भी हमें पढ़ना है। मैं आज सुन रहा था, हिज ग्रेस शंभू प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद बता रहे थे, आज प्रभुपाद के डिसाइपल एक आए थे यहाँ पे जिनका भागवतम क्लास था, तो मैं सुन रहा था वहाँ पे, तो बता रहे थे कि प्रभुपाद बता रहे थे कि हमें तोता नहीं बनना है। तोता मतलब बताए, तोता मतलब क्या करता है, जो बोलो आप वो बोलेगा, सोचेगा नहीं,
है ना। तो व्यक्ति कोई खराब शब्द बोलेगा तो वो भी बोलेगा वो, और अच्छा बोलेगा और हरि बोल तो हरि बोल भी बोलेगा, और उसको पता नहीं है, बुद्धि नहीं है। हमें तोता नहीं बनना है, हमें ऐसे ग्रंथ पढ़ने हैं माना कि हम लॉयर है। हाँ, यहाँ पे 2-3 लॉयर है ना। लॉयर कैसे पढ़ते हैं? एकदम पूरा बिटवीन द लाइन दे कैन रीड, क्या लिखा है, क्या मतलब उसमें क्या लीगल टर्मिनोलॉजीज क्या है, ऐसे पढ़ना है ग्रंथों को ताकि हम उसको एसेंस समझ पाए। परंतु सिर्फ ज्ञान योगी नहीं बनना है, कहने का मतलब है कि मगर वो ज्ञान योग को कृष्ण के लिए कन्वर्ट करना है। तो प्रभुपाद की जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो ज्ञान योग नहीं है, वो भक्ति योग ही है, वो श्रवणम है। तो इसलिए प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है, तो भी भक्ति योग ही है, वो ज्ञान योग नहीं है। ठीक है, 4था श्लोक पढ़ते हैं, गाते हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणे हम वरे शदपीहा। मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरास्तां किमन्है। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या वीरस्तां किमन्ये। किसके हाथ में माइक ले लिया आपने? पढ़िए। 4th, हे भगवान, माता यशोदा बारंबार नहीं, यद्यपि। हे भगवान, यद्यपि आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, मैंने तो मुक्ति की, न वैकुंठ निवास की और न ही अन्य किसी वरदान की आशा करता हूँ। हे भगवान, मेरी केवल यही इच्छा है कि आपका यह बाल गोपाल रूप सदैव मेरे हृदय में प्रकट होता रहे। इसके अतिरिक्त अन्य वरदानों का मेरे लिए क्या लाभ? वरम, वर का मतलब क्या होता है? वरदान, है ना। तो हे देव, एक वरदान होता है मोक्ष, मुक्ति। बोला नहीं, न मोक्षम न मोक्षावधिम। मोक्षावधिम मतलब मोक्ष से भी ऊपर, मतलब क्या है? वैकुंठ प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। तो उसी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, मतलब वो भी नहीं चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा हायर अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग बोलोगे कि मगर आप लोगों ने तो पहले दिन से यही सिखाया कि भगवान के धाम जाना है, धाम जाना है, धाम जाना है, अभी आप चेंज कर देते हो। खुद फाइनल कर लो, जाना है नहीं जाना है ना। जाना है, मगर इसमें कंडीशन अप्लाई है। कृष्ण की इच्छा हो तो, कृष्ण की इच्छा नहीं है तो नहीं जाना है। दैट इज वॉट इट इज। तो इसको हम नेक्स्ट फ्राइडे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। बट यस, तो मुझे यहाँ बता रहे हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति भी नहीं चाहिए, आपके धाम की प्राप्ति भी नहीं चाहिए, वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी नहीं चाहिए, और अन्य च मतलब और, न च अन्यम, और भी कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा भी अगर कुछ है वो भी कुछ नहीं चाहिए। और वर ईशाद अपिहा, अपी मतलब वो भी नहीं चाहिए। तो हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये फर्स्ट 2 लाइन में बता रहा है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ प्राप्ति नहीं चाहिए, और भी जो भी आप योग सिद्धि कर लो कुछ भी, या गाड़ी बंगलो, नथिंग। आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। तो फिर क्या चाहिए? इदंते वपुर नाथ, हे भगवान, हे नाथ, आपका जो ये वपु, आपका जो ये रूप है, कौन सा रूप है? गोपाल बालम। जो ये गोपाल बाल का रूप है, बाल गोपाल का रूप है, यहां पे आप देखिए, इससे सुंदर संसार में कोई चित्र हो सकता है क्या? हाँ, इससे सुंदर, इतने सुंदर कृष्ण है, इतने सुंदर यशोदा माता है, दोनों का प्रेम है, छड़ी बड़ी है, उखल है, बांध रहे हैं, भगवान डर रहे हैं, यशोदा माता थकी हुई है, ये लीला है। राइट। सो गोपाल बालम जो है, भगवान का गोपाल बाल, वो सदा हमेशा में मेरे मनस्या विरास्ताम, मेरे मन में वो मैनिफेस्ट हो, प्रकट हो। मेरे मन में हमेशा मैं आंखें बंद करूं तो भी मेरे मन में यही चित्र हो, आंखें खोलूं तो भी यही चित्र हो। जैसे प्रहलाद महाराज देख रहे थे ना नरसिंह मूवी में, जब भी देखे तो सब जगह
पेड़ों में, व्यक्तियों में, खंभों में, सब जगह भगवान ही दिख रहे हैं, ऐसा। तो ये चेतना की प्रार्थना करनी चाहिए हमें। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये कि जहाँ पे हमें हम सब जगह भगवान दिखे और सभी व्यक्तियों में भगवान दिखे, ऐसा। कि मन नहीं, और कोई मुझे वर क्या चाहिए, और कोई वर का क्या फ़ायदा, क्या लाभ है। तो ये भक्ति योग की चरम सीमा है ना। तो जैसे आप में कितने भक्त मंगला आरती मंदिर में आ चुके हैं एक बार कम से कम। तो हम लोग सबसे पहले मंगला आरती गाते हैं, फिर क्या गाते हैं, नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, फिर शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम जो है चैतन्य महाप्रभु के 8 उपदेश हैं जो उन्होंने कंपाइल किए हैं और हमें दिए हैं। उसमें चौथा क्या है, किसी को याद है? नए बैच में से किसी को याद है चौथा? वो तीसरा है माता जी। उसके बाद वाला, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश कामये। तो ये है भाव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन्म फॉलोअर नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष कुछ नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे हर जन्म आपकी बस अकारण कृपा चाहिए, भक्ति चाहिए। मतलब जन्म मांग रहे हैं, मतलब उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए व्यक्ति को, ये भाव। तो यहाँ पे सेम भाव है, ठीक है। हमारे एक बहुत ही महान आचार्य है भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पिताजी थे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर भजन लिखा है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पीलु तुआ पदे नंद किशोर। उसमें ये एक पंक्ति आती है, कीट जन्म हऊ जथा तुआ दास, कि मुझे आप कम से कम नेक्स्ट लाइफ में एक कीट का जन्म दे दो। कीट मतलब एक वर्म, कीड़े का जन्म मिलेगा तो भी चलेगा, मगर भक्तों के आसपास रखना। भक्तों के घर में मुझे छिपकली बना दो, कीड़ा बना दो, मच्छर बना दो, वो भी चलेगा, तो कम से कम मैं हरिनाम सुन पाऊंगा। भक्तों की चरण कमल की जो धूल है उससे मैं मेरा अभिषेक कर पाऊंगा, ये भाव है। सोचिए, हम में से कोई ऐसे, किसी में ऐसी हिम्मत है जो मांगे कृष्ण मुझे कीड़ा बनना है नेक्स्ट लाइफ में? कौन मांग सकता है ये? तो ये भाव है एक्चुअली, कि मुक्ति आपको इच्छा हो तो दे सकते हो, अगर आपको मुक्ति की इच्छा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपको जहां मुझे रखना हो रखना, बट भक्तों के आसपास रखना। सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? भक्तों से बिछड़ना सबसे बड़ा दुख है। ये जन्म मृत्यु ये सब कहने को दुख है, मगर वो दुख नहीं है। मगर भक्तों से जब भक्ति दूर हो जाता है ना, दिस इज द बिगेस्ट डिस्ट्रेस वन कैन हैव। हालांकि हमें वो समझ में नहीं आता है, हमें लगता है कि उसमें क्या दुख है, मैं तो भक्तों से दूर हूँ मगर मैं तो माला का जप कर ही रहा हूँ, या मैं तो घूम रहा हूँ, यूरोप जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, बिजनेस बढ़ रहा है, आगे पैसे कमा रहा हूँ, देखो अभी 2 नई गाड़ियाँ ली है, या बच्चे अभी ठीक ठाक कर रहे हैं, सब कुछ ओके है, सो व्हाट अगर मैं एक फ्राइडे नहीं आया तो। मगर भक्तों से दूर जाना ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है एक्चुअली, जिसको जो हमारे हाथ में है। कोई थोपता नहीं है हमारे ऊपर कि नहीं, हम किसी को बोलते नहीं है कि मत आओ, हम तो फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि प्लीज़ आओ। तो ये हमारे हाथ में है, इसको दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना हमारे हाथ में ही है। इट इज़ वेरी ईजी दैट वी अटेंड ऑल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स, वी अटेंड ऑल कैंप्स, दैट शुड बी अवर कॉन्टम्पलेशन। ठीक है, 5th पढ़ते हैं। इदंते मुखाम्भोजम अव्यक्त नीलैर्वृतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्तां मलं लक्षलाभै। यस, कौन पढ़ेगा 5th? ये यशोदा।
हाँ कर रही हे बोलो हे हाँ, हाँ। हे भगवान हे बोलो हे भगवान हे भगवान हे भगवान, माता यशोदा बारंबार आपके कमल मुख का चुंबन लेती है, जो लालिमा युक्त कोमल काली लटाओं तथा आपके बीमम फल के समान सुंदर ओठों से सुसज्जित है। आपके कलमुख का यह रूप सदैव मेरे हृदय में प्रकट होता रहे। मेरे लिए अन्य हजारों हजारों वरदानों का कोई लाभ नहीं है। यस तो यहाँ पे 5वें श्लोक में बताया गया है इदम ते मुखाम भोजम। अगेन मुखाम भोज पहले भी आ चुका है, मतलब भगवान का नहीं, मुखाम भोज यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो मतलब भगवान का सुंदर मुखमंडल ऐसा। तो और वो जो है वो कैसा है, नीलय रुतम कुंतलय स्निग्ध रक्तय शोभ्य। और भगवान के जो बाल है घुंघराले बाल वो भी आसपास है, यहाँ पे भी हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे तो वैसे एकदम परफेक्ट है, मगर जब भगवान दौड़ रहे थे तो ये बताया गया कि वो पूरा बिखर गए थे बाहर, तो भगवान और सुंदर दिख रहे थे, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं। और मुहुश्चुंबितम बिंब, एक बिंब नाम का एक फ्रूट आता है, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो बिंब फ्रूट है इट इज डीप रेड इन कलर। और भगवान का जो अधर है ना, रक्त अधरम, यहाँ है ना, रक्त अधरम में वो अधर है, भगवान के जो होठ है वो ऐसे है डीप रेड, बिंब फ्रूट के जैसे, जो और किसी के नहीं है, सिर्फ कृष्ण के है, हमारे किसी के नहीं हो सकते, बिकॉज कृष्ण कृष्ण है ऐसा। सो इसीलिए भगवान इतने सुंदर होगा। और भगवान का जो मुखमंडल था, बार बार यशोदा माता उनको चूम रहे थे, चुंबन दे रहे थे, बिकॉज उनको कि मेरा बेटा डर गया, पर नहीं डरो नहीं डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ मारूंगी नहीं, सिर्फ बांध दूंगी। तो बार बार उनको चुंबन दे रहे थे, मगर भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे। और मनस्या सेम, यहाँ पे लास्ट लाइन में सेव भाव है कि वही जो आपका जो रूप है जिसमें आपका इतना सुंदर मुखमंडल है, आपके अधर जो है वो बिंब फ्रूट की तरह है, और यशोदा माता आपको बार बार चुंबन दे रहे हैं, ये जो मातृ प्रेम है, ये वात्सल्य भाव है, ये मेरे मन में प्रकट हो। अलम लक्ष्य लाभ है, और कोई लक्ष्य से मुझे क्या करना, अलम मतलब और कोई लक्ष्य से मुझे और मेरा कोई गोल नहीं है। तो ये है भक्ति की पराकाष्ठा, राइट। सो ये 5वां जो श्लोक है ये समरी है, सार है। जब हम प्रार्थना करते हैं कार्तिक महीने में भगवान से कृपा की, तो हमें भगवान के ये विग्रह को हमें चिंतन करना चाहिए कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, एग्जैक्टली सेम फॉर्म जो कि हम देख भी रहे हैं भगवान को, तो वही फॉर्म को हमें डीप मेडिटेशन करना चाहिए ऐसा, और बाकी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 6ठा श्लोक लेते हैं, तो विल फिनिश इन लाइक 15 मिनट्स और समथिंग। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम्। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षि दृश्य। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षि दृश्य। थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए मैं ही पढ़ लेता हूँ, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, 6ठा। हे देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे भगवान, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालिए और इस सांसारिक कष्टों के सागर में डूबे इस दीनहीन का उद्धार कीजिए तथा मेरे आंखों के समक्ष प्रकट होइए। ये है भाव। क्या बता रहे हैं? नमो देव दामोदर, हे अनंत, हे दामोदर, हे विष्णु, अनंत भगवान है ये। प्रसीद मतलब प्लीज गिव योर मर्सी, आप प्लीज कृपा की याचना, यहाँ भीख है, वो भीख मांग रहे हैं भगवान से, भगवान के कृपा को प्राप्त करने की। हे प्रभु, क्यों ऐसा मांग रहे हैं? बिकॉज
यहाँ दुखों के अवधि का मतलब है कि महासागर है, दुखा के महासागर में मैं फंस गया हूं, दुख जालाब्धि मतलब एकदम बुरी तरह से मैं एंटेंगल हो गया हूं, मग्नम डूब गया हूं पूरा, है ना। हमें लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। सो वेट, आएगा दुख। अगर लग रहा है कि मैं बहुत यंग हूँ, अभी सब कुछ एकदम एनर्जी है, बड़े बूढ़े होंगे, दुख आएंगे, बीमारी आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएंगे, तो दुख तो बहुत है। यहाँ पे एक चीज़ की कमी नहीं है इस भौतिक जगत में, क्या? दुखों की, पर जितना चाहिए उतना मिलेंगे, बहुत फुल सेल है दुखों पे, बाय वन गेट अनलिमिटेड। सो यस, फिर कृपा दृष्टि वृष्टि। वृष्टि का मतलब है कि कृपा कैसी चाहिए, छोटी मोटी नहीं, वृष्टि मतलब बारिश। ये लालच होनी चाहिए हमें। लालच बुरी बला नहीं है, अच्छी बला है अगर वो आध्यात्मिक लालच हो तो। सो ग्रीड इज गुड, बट हमारा ग्रीड क्या है? वो तो यहाँ पे ग्रीड क्या है कि आप मेरे पे कृपा दृष्टि करिए और वृष्टि करिए। क्यों? बिकॉज मैं अति दीन हूं, अति दीनम। बत मतलब रियली मैं बहुत दीन हूं, ऐसा अति दीन हूं। और अनुग्रहेण हे ईश, अनुग्रहेण मतलब कृपा करिए। और अनुग्रह करके क्या करिए? मां मज्ञ में दक्षिण दृश्य, मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। तो ये थोड़ा एकदम हटके प्रेयर है, डायरेक्ट दर्शन की यहाँ पे प्रे कर रहे हैं, है ना। हम भी कर सकते हैं, बट गुड लक अगर भगवान दर्शन दे तो। बट हम भी दर्शन कर सकते हैं भगवान का, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने चतुर्भुज या द्विभुज रूप में मुरली लेके आएंगे, मोर मुकुट होंगे, पीताम्बर होगा, वही भगवान, बाकी भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है। हरि नाम है वो भगवान ही है, श्रीमद् भागवत में भगवान ही है, प्रसाद है वो भगवान ही है, बट हम उसको समझ नहीं पाते, है ना। हम लोग रोज गाते हैं माधुर्य लीला गुण रूप नामनान। तो भगवान की जो लीला है, भगवान का जो गुण है और भगवान का जो नाम है, वो भी रूप के बराबर ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की लीला का श्रवण कर रहे हैं मतलब भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, भगवान नामों का जप कर रहे हैं मतलब भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, भगवान के गुणों पे ऊपर सुन रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं मतलब दर्शन कर रहे हैं, रूप का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा जब भी हम सुन रहे हैं लीला के बारे में, तो मतलब वी आर डायरेक्टली हम दर्शन कर रहे हैं भगवान का। और ये तो है ही, भगवान के विग्रह है, तो हम भी भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं, जो कि अनेक भक्तों ने किया भी है। प्रहलाद महाराज ने किया है साक्षात दर्शन, ध्रुव महाराज ने किया है, नारद मुनि ने किया है, तो ऐसे पांडव तो थे ही। तो भगवान का साक्षात दर्शन भी पॉसिबल है, भगवान हमारे लिए भी उपलब्ध है। प्रभुपाद ने किया है ऑफ कोर्स साक्षात दर्शन, बट अभी हम उसकी योग्य नहीं है कि भगवान हमें साक्षात दर्शन दे, है ना। उसके लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा, ठीक है। कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। सेवंथ, हे दामोदर, उखल से बंधे अपने शिशु रूप में आपने नारद द्वारा शापित 2 कुबेर पुत्रों को मुक्त करके उन्हें महान भक्त बना दिया। इसी प्रकार कृपया मुझे भी अपनी शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। मैं केवल इसकी कामना करता हूँ और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं करता। सो मैं सोच रहा था इसकी थोड़ी कथा लेने के लिए। ये जो कथा है वो मैंने पहले भी बताया था कि वो हम बाद में लेंगे, मगर सॉरी वी डोंट हैव टाइम। तो कथा हम नेक्स्ट फ्राइडे लेंगे अच्छी तरह से, बिकॉज हम कथा में फास्ट जाना नहीं चाहते। कथा में भी बहुत सारे टीचिंग्स है, तो वी वुड लाइक टू स्पेंड 10 minutes ऑन दिस पास्ट टाइम कथा, जो नारद मुनि श्राप देते हैं। बट एनीवे आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन 1 minute कि कुबेर के जो पुत्र थे, कुबेर मतलब कौन? फाइनेंस मिनिस्टर देवताओं का,
है ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर के जो पुत्र थे, सोचिए मतलब यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर के पुत्र है, बिलियनर ट्रिलियनर, मतलब कोई कमी नहीं है धन की। तो वो लोग मद में आ गए, तो उन्होंने कुछ अपराध कर बैठे, वो अभी हम सस्पेंस रखते हैं, नेक्स्ट वीक खोलेंगे सस्पेंस। उन्होंने कुछ अपराध किया और नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। श्राप दिया नारद मुनि ने, श्राप वरदान रूप हुआ। नारद मुनि का श्राप नहीं होता है, वरदान होता है ना। जैसे हमारे माता पिता हमें मारते हैं तो मारने का पर्पस क्या होता है? सुधारने का। उनको मारने में मजा नहीं आता, कई बार आज किसी को मारा नहीं, इसको मारते हैं, ऐसा कोई कारण, बिना कारण नहीं मारता है ना, कोई कुछ रीज़न होता है सुधारने का। नारद मुनि का भी सुधारने का रीज़न था। तो वो जो कुबेर के पुत्र थे वो वृक्ष योनि में उनको जन्म मिला, और वो वृक्ष कहाँ पे थे? नंद भवन में। नंद महाराज जहाँ भी ये चल रहा था ना, वो बाजू में ही थे। दो वृक्ष थे, इधर तो नहीं दिख रहा है, मगर और एक फोटो है जिसमें दिखेंगे, वो हम फोटो बाद में भेजेंगे, यू कैन सेंड इन द ग्रुप लेटर ऑन, इट्स वेरी फेमस पिक्चर। तो वो वृक्ष थे, वो ऐसे थे, और अर्जुन वृक्ष बोलते हैं उसको, अर्जुन। और यमला मतलब जुगल, यमल जुगल मतलब दो वृक्ष थे, एक का नाम था मणिग्रीव और नल कुबेर। तो वो जो अर्जुन वृक्ष बन गए, अर्जुन वृक्ष अभी भी दिखते हैं ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर अर्जुन, क्या होता है, अर्जुन अरिष्ट वगैरह होता है ना, या वही अर्जुन वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष बन गए। तो फिर भगवान ने क्या किया, स्टोरी हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कि भगवान ने देखा कि अरे यहाँ पे दो वृक्ष है, तो भगवान बोले इससे छूटना है, मज़ा नहीं आ रहा है, बोले छूटना है, बांध दिया था। तो उखल को टेढ़ा कर दिया। जब बच्चा अपने घुटनों पे चलता है तो कैसा होता है ना, तो जो वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल हो गया, और ऐसे करते करते गए, दो वृक्षों के बीच में वो उखल फंस गया। कृष्ण बोले क्या हो गया, निकल क्यों नहीं रहा हूँ, मतलब कुछ अवरोध आ रहा है। बोले कृष्ण थोड़ा पुश किया, धड़ाम करके दोनों वृक्ष गिर गए, पूरे गिर गए। तो और फिर वहाँ से ये दोनों जो देवता थे वो बाहर आए, और उन्होंने भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया, परिक्रमा की, और फिर वो अपने धाम चले गए, उनको भक्ति प्रदान। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कुबेर आत्मजो, वापिस यहाँ पे आते हैं, कुबेर आत्मजो मतलब आत्मज मतलब पुत्र, जो मतलब जन्म, जिसने मेरे शरीर से जन्म लिया है, मतलब मेरा पुत्र या पुत्री, ऐसा। तो कुबेर के आत्मज जो थे, कुबेर आत्मजो बद्ध, वो बंधे हुए थे मतलब तीनों गुणों में बंधे हुए थे, राइट, और भौतिक जगत में बंधे हुए थे। कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्तै व यद्वद, और आपके जो ये रूप है उसने त्वया मोचितौ यद्वद, मतलब जिस तरह से आपने उनको मुक्त किया, मोचितौ मतलब उनको मुक्त किया, और उनको च मतलब और भक्ति भाजो कृतौ च, और भक्ति भी दिया आपने उनको, सिर्फ मुक्त नहीं किया, मुक्त भी किया और भक्ति भी दिया, दोनों किया आपने। सेम तथा, सेम टू सेम मुझे भी चाहिए प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी प्रेम भक्ति दीजिए, मुझे भी इस भौतिक जगत से मुक्त करिए और प्रेम भक्ति दीजिए, बस ये दो ही है मेरा आपसे निवेदन। मुझे मोक्ष लेके मैं क्या करूँगा, न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदर, मोक्ष नहीं चाहिए मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, मुझे प्रेम भक्ति में सब कुछ आ गया। तो बेसिकली यहाँ रिक्वेस्ट किसकी की जा रही है, प्रेम भक्ति की, ऐसा। ओके, या एंड वी गो टू द लास्ट श्लोका। नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली दैदीप्यमान रस्सी को प्रणाम, आपके उदर को प्रणाम जो संपूर्ण जगत का धाम है, आपकी सर्वप्रिया श्रीमती राधा रानी को प्रणाम, और अनंत लीला करने वाले हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा। तो ये तो बहुत ही सरल है समझना इसको। नमस्ते, तो यहाँ पे नमो शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है,
बार बार प्रणाम कर रहे हैं। अभी इतना सब कुछ करने के बाद वापस भगवान को समर्पित होते हैं, प्रणाम करते हैं। और किसको किसको प्रणाम करते हैं? सबसे पहले दामने, मतलब वो रस्सी जो आपको बांध पाई, क्या होगी वो रस्सी? तो पहले तो मैं आपको रस्सी को प्रणाम करता हूँ कि क्या मतलब जिसके चरण कमलों की धूल किसी को मिल जाए तो भी उसका उद्धार हो जाए, आपने उसको बांध लिया, क्या बात है, रस्सी का उद्धार हो गया। तो रस्सी जो है वो, आप बोलेंगे ये क्या है, रस्सी को प्रणाम, निर्जीव वस्तु को प्रणाम? तो यही तो है मैजिक। आध्यात्मिक जगत में निर्जीव व्यक्ति जो होती है वो भी सजीव होता है। वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं, जैसे भगवान की बांसुरी, वृक्ष, छड़ी, हल, ये सब सजीव है, ये सब चेतना है। हालांकि हमें लग रहा है कि ये तो निर्जीव है, यहाँ पे निर्जीव है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। भगवान फ्लूट से बात भी कर सकते हैं, ऐसा तो वो भी बात करती है। तो वो रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। और वो आपका जो उदर है जिसमें पूरा समग्र ब्रह्मांड, क्या बोलो, सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड जहाँ से बाहर आते हैं, वो उदर को प्रणाम करते हो। और रस्सी ने उसको कैसे बांध लिया? सोचिए, आप सोचिए, ऐसी कोई रस्सी बना सकते हैं जो पृथ्वी को बांधे? ये तो पृथ्वी नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जहाँ से निकलते उसको बांधा, तो वो क्या रस्सी होगी? तो उसको प्रणाम करते हैं। और फिर हाउ कैन वी फॉरगेट श्रीमती राधा रानी, है ना, जो कि टॉप मोस्ट गोपी है, यशोदा माता। एंड देयर आर टू गोपीज इन वृंदावन जो सबसे टॉप मोस्ट है, एक है यशोदा माता, एक है राधिका, श्रीमती राधा रानी। वो दोनों टॉप मोस्ट है, सर्वोच्च है, और दोनों की तुलना एक दूसरे से नहीं कर सकते। यशोदा माता वात्सल्य भाव में है, सर्वोच्च है, और माधुर्य भाव में सर्वोच्च कौन है? राधा रानी। और वो भगवान की सबसे प्रिय है, हरि प्रिय। हम गाते हैं ना, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि, हरि प्रिय है, इसलिए वो महान है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है ना। और भगवान की ऐसी अनंत लीला जो है, ये एक लीला है, ऐसी अनंत लीला अनंत काल से चलती आ रही है, फिर भी खत्म ही नहीं होती है, भगवान की लीला है। ऐसी लीलाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो ये है श्री दामोदर अष्टकम। सो विल फिनिश इन 2 minutes एंड देन वी विल नॉट, हमें प्रश्न लेने का हमारे पास समय नहीं है, बट हम लोग इसके बाद हम लैंप ऑफरिंग करेंगे। और नेक्स्ट फ्राइडे को हम इस पे और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट फ्राइडे आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आइए, इसका पार्ट 2 होगा दामोदर अष्टकम का, जिसमें हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स मोड में बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जब हुआ तो सब आ गए, बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ, नंद महाराज ये क्या हुआ, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया। फिर देखिए तो सब बच्चे थे, बच्चे चापलूसी करते हैं, बोला कृष्ण ने किया है ये, हमने देखा कृष्ण ने दोनों पैर गिरा है। कृष्ण ने बोला नहीं इसी ने गिरा है, इसी ने गिरा है। तो लोग बोले ये बच्चे पागल है, कृष्ण से थोड़ी गिर सकते हैं। मतलब ये तो बच गया, कृष्ण फंस गया था और समहाउ ऐसा हुआ कि 2 पेड़ अपने आप गिर गए, बच गए, कृष्ण बाल बच गया। तो सब कृष्ण को छोड़ा, उठाया, और सबसे ज़्यादा डांटा यशोदा माता को नंद महाराज ने। कि समझ में आता है क्या, ऐसा कोई बच्चे को बांधता है क्या? तो डांटा तो खैर ठीक है। यशोदा माता अपने आप इतना वो रो रहे थे कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मेरे बच्चे को मैंने बांधा, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो यशोदा माता रो रहे हैं। और वो ऐसे कभी कभी होता है ना कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो वो अपने आप को अकेला बना देता है, बोला मुझे किसी से बात नहीं करनी है। और वो रो रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। तो कृष्ण की लाइफ का रिस्क था, है ना, फ्यू इंचेस अवे, कुछ भी हो सकता था। वो तो ऐसे वो थोड़ी सोचेंगे कि वो भगवान है, मतलब बच गया मेरा पुत्र। हमारे साथ भी ऐसा होता तो आप सोचिए हम कितना अपने आप को कोसते कि, और भगवान को और वो नारायण को धन्यवाद दे रहे हैं। यशोदा माता बोला मुझे कुछ खाना नहीं है, सोना नहीं है, कुछ नहीं, तो अपने आप को पनिशमेंट दे रहे थे। शी वॉज क्राइंग। और कृष्ण भी थोड़े कम थोड़ी है। कृष्ण बोले मुझे भी बात नहीं करना है माता से, मैं भी कट्टी हूँ, अभी मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो और यशोदा माता डिप्रेशन में आ गए, बोला अभी कृष्ण ही मेरे से कब बात करेगा, कृष्ण ही बात नहीं कर रहा है
है ना. सो इट वॉज लाइक दैट. तो गोपियों ने कृष्ण को मनाने का प्रयास किया कि यशोदा माता तुम रूठ जाओगे तो खाना कौन खिलाएगा, दूध कौन पिलाएगा. बोला मेरे पापा के पास 9 लाख गाय है, गाय माता से दूध पी लूँगा, मगर अभी नो मतलब नो. तो कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं. बोला मैंने यशोदा माता पूरा दिन तुम्हारे साथ खेलती रहती, तुम्हारा ध्यान रखती है, कब कौन करेगा. बोला मेरे बहुत फ्रेंड्स है ग्वाल बाल, उनके हाथ खेल लूँगा मैं. सुबह वाला मधुमंगल आ जाओ खेलना है. यस. तो बोला मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, चलेगा. तो इस तरह से तो फिर नंद महाराज को पता चला कि कैसे ठीक करना है. तो नंद महाराज ने कृष्ण के पास आए. कृष्ण बोला बहुत गलत हुआ ना. बोला हाँ, ऐसा थोड़ी कोई बांधता है. फिर नंद महाराज ने बोला एक काम करता हूँ, मैं यशोदा माता को छड़ी लेके आया था, मैं छड़ी से उनको भी मैं पीटता हूँ, यशोदा को. कृष्ण बोला नहीं 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 नहीं, पीटना नहीं है माता को. और कृष्ण फिर चले गए वापिस माता के प्रेम के वश में आकर. सो माता की गोदी में जाके बैठ गए और फिर या दैट वाज अ स्वीट पास टाइम, है ना. इट इज़ लाइक अ नेक्टर, अमृत के तुल्य है, जो कार्तिक में हम रोज़ पान कर सकते हैं. इस तरह से तो हमें दामोदर अष्टकम पे कॉन्टम्पलेट करना चाहिए. हम थोड़ा लेट शुरू किया इसलिए हम थोड़ा लेट ख़त्म कर रहे हैं. आई एम सॉरी अबाउट दैट. बट दामोदर अष्टकम जो है वो यूनिवर्सली आप पूछेंगे किसी को भी इस्कॉन में, स्पेशली बच्चों को, सबसे फेवरेट पास टाइम यही है. एकमात्र यही लीला है कृष्ण की, एकमात्र यही लीला है. कृष्ण ने कितनी लीलाएं की है, कितनी किया है अभी हमने देखा ना, अनंत लीला है. एकमात्र यही लीला है जो हम 1 महीने तक रोज उस पर चिंतन करते हैं, उस पर कॉन्टम्पलेट करते हैं, उसका गुणगान करते हैं 1 महीने तक. मतलब कितनी महत्वपूर्ण लीला है ये. ऐसा ठीक है. श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री प्रभुपाद की.